तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भाषा और चिंतन के बारे में, जो कि पार्ट 2 है सीडीपी सीटेट का। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चलन है। पहला, प्रकल्पना का निर्माण करना। दूसरा, प्रकल्पना का परीक्षण करना। तीसरा, समस्या के प्रति जागरूकता। या चौथा, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्या के प्रति जागरूकता। लिखा है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। पहला, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दूसरा, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में। तीसरा, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में। या चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। लिखा है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अपसारी चिंतन। मैडम चाय खाती है वाक्य अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। वह दूसरा, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तीसरा, वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। या चौथा, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से क्या है, गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है, गलत है। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। दूसरा, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तीसरा, उसे कहना चाहिए अच्छा उसके दादाजी आए हैं। या चौथा, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और आप लगा सकते हो फर्स्ट भी, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होगा कि इसमें सही कौन है। तो नॉर्मली अगर मैं सही बात करूं तो थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आप उसे बोलोगे कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं, यानी उसे एक एग्जाम्पल देके समझाओगे, तब उसे पता चलेगा कि अच्छा हमें इस तरह से बोलना चाहिए। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। पहला, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की ने कहा है। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां, ये वाइगोस्की ने कहा है। तीसरा, भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे ने कहा है। या चौथा, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, वीएफ स्किनर ने कहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा विचार पर आधारित है, ये जीन पियाजे ने कहा है। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। यानी कि इन्होंने जीन पियाजे ने भाषा पे नहीं बल्कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे जोर दिया है। लिखा है कि सृजनात्मकता क्या है। पहला, बुद्धि का एक प्रकार है जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। दूसरा, बुद्धि का एक प्रकार है जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तीसरा, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। या चौथा, सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो इसका सही जवाब पहले जानने से पहले ऑप्शन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पर विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा विचार दोनों पर प्रभावित पड़ता है। तीसरा, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। चौथा, दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेते हुए मानते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। पहला, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा, ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता। तीसरा, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। या चौथा, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ये भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। दूसरा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तीसरा, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। या चौथा, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका सही जवाब आप समझ सकते हैं कि ये दूसरा होगा कि हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक नए चैप्टर समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे यानी जेंडर इशू इन सोशल कंस्ट्रक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।